students, welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 41. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about generators and motors. Uh, but here we will have a basic introductions about generators and motors. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. एक एग्जांपल्स है जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं. हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर में you can see that we have taken a loop of the wire and that loop of wire is being put inside a magnetic field. ठीक है कि हमारे पास क्या है, एक loop of wire है और उसको हमने एक magnetic field के अंदर वो रखा हुआ है. ठीक है. So when we have the magnetic field, so ये जो loop है वो एक certain angular frequency ओमेगा के साथ वो रोटेट कर रही है. ठीक है. So in this particular conditions हमारे पास जो magnetic flux है by definition that is equal to b dot a, which is equal to b a cos theta. So here you can see that if we take a side view, अगर हम इसका एक side view ले लें तो इस side view में आपको नज़र आएगा कि ये जो loop है they start rotations through a certain angle theta. कि ठीक है, वो एंगल थीटा के साथ वो क्या ओरिजिन से एक थीटा एंगल थीटा के साथ वो रोटेट कर रही है एंड ए स्वीपिंग आउट सर्टेन एरिया ए. ठीक है. सो हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि जब रोटेशन स्टार्ट हो रही है तो उसी वक्त हम जो थीटा की वैल्यू है उसको ले रहे हैं थीटा नॉट एंड दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो and then with the passage of time we say that it increases through a certain quantity. So that certain quantity we can find with this relations. ठीक है, इसी रिलेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. that is the final value theta is equal to theta naught, that is initial value of the theta plus omega t. अब initial value of the theta naught की जो initial value है that is 0. So 0 हम इस इक्वेशन में पुट करें so we will have the final value of theta and that should be equal to omega t. अब थीटा की ये जो वैल्यू है इसी इक्वेशन में हम पुट करें so we will get the magnetic flux that should be equal to b a cos omega t. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है या नंबर ऑफ लूप्स है दैट इज इक्वल टू 1. कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है इस लूप के अंदर वो क्या है, वो 1 है. सो फॉर दिस वी हैव द रिलेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ एंड दैट इज गिवन बाय माइनस डी पाई बाय डी टी. ठीक है. सो बी रिमेंबर जो हमारे पास जनरेटर है या जो मोटर्स है दे आर बेसिकली द एप्लीकेशन. अब मोशनल ईएमएफ या हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ है उसकी एप्लीकेशंस हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल की बजाय एन लूप हो. ठीक है. सो फॉर एन लूप वी कैन चेंज द रिलेशंस अकॉर्डिंग टू दिस वन, दैट इज we have simply to place n here, that is n simply mean the number of loops or number of turns in the coil. ठीक है. सो फिर हमारे पास जो रिलेशंस होगी पर इंड्यूस ईएमएफ दैट विल बी गिवन बाय माइनस एन डी पाई बाय डी टी. अब यहाँ पर जो डी पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर सिंपली हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे मतलब डिफाइन की है. वो हमारे पास है बी ए कास ओमेगा टी. अब डिफरेंशियल को आप इस पे अप्लाई करें. ठीक है. सो वी विल हैव द वैल्यू फॉर द ईएमएफ and that should be equal to EMF equal to NBA omega sin omega t. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए EMF की वैल्यू वो निकल आई है. सो बी रिमेंबर हेयर कि यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी when theta is equal to omega t and that is equal to 90 डिग्री और 270 डिग्री. अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि when flux is zero, so the rate at which the magnetic flux is changing is then maximum. ठीक है. On the other hand जो EMF है zero when the magnetic flux is maximum, जब हमारे पास magnetic flux वो maximum हो. अब इसी रिलेशन से ये जो हमारे पास रिलेशंस है EMF के लिए, इसी रिलेशन से हम करंट्स और पावर की जो वैल्यू हो वो कैसे निकालेंगे. सो यू नो दैट कि करंट हमारे पास बराबर है
E, that is EMF divided by the resistance. So आप सिंपली इधर क्या करते हैं कि इसी रिलेशन में जो करंट की वेल नोन रिलेशन है उसमें सिंपली यहाँ पर EMF की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है. When you put the values for the EMF, so we get the value for the currents in terms of the EMF which is given by these relations. अब पावर की जो रिलेशंस है इन टर्म ऑफ EMF इज गिवन बाय P इज इक्वल टू EMF टाइम द करंट, ठीक है. अब अगेन यहाँ पर सिंपली आप जो EMF की वैल्यू है ये वाली वैल्यू पुट करें, सो यू विल गेट द रिलेशंस फॉर द पावर के लिए आपके पास रिलेशन निकल आएगी. अब हमारे पास एग्जांपल है कि उस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि द आर्मेचर ऑफ ए 60 हर्ट्ज AC जनरेटर रोटेट्स इन 0.15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. फ्रीक्वेंसी गिवन है जनरेटर्स की, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. इफ द एरिया ऑफ द कॉइल इज 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है. एरिया भी गिवन है. सो हाउ मेनी लूप मस्ट द कॉइल कंटेन्स इफ द पीक आउटपुट इज टू बी 170 वोल्ट, ठीक है. पीक आउटपुट मतलब जो मैक्सिमम EMF है वो गिवन है. अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स हमने फाइंड आउट करनी है. सो यू नो द बेसिक रिलेशंस. अब ये हमारे पास बेसिक रिलेशंस है, ठीक है, फॉर द EMF. ये हमारे पास बेसिक रिलेशंस है. अब आप लोगों को पता है कि व्हेन दिस EMF विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास कंडीशंस है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, ठीक है. सो ई मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इज सिंपली इक्वल टू NBA ओमेगा, ये हमारे पास रिलेशन है. अब इससे आपने सिंपली क्या करना है कि n की वैल्यू निकालनी है. तो आप कैसे निकालोगे, मतलब दोनों साइड्स को BA ओमेगा पे आप डिवाइड करें. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू EMF मैक्सिमम डिवाइडेड बाय BA ओमेगा. अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें and then evaluate that with the help of a calculators. So you will get the number of turns, ठीक है, number of coil, and that should be equal to 150 turns, ठीक है. Then we have another kind of generator that is slide wire generators, ठीक है. So for that recall that one of the ways to induce an EMF is to change the area of the loop and the magnetic field, ठीक है. कि मतलब एक हमारे पास जो रिलेशंस है एक जो तरीका है कि हम क्या करें कि EMF को इंड्यूस करने का एक तरीका है कि हम क्या करें कि जो लूप है उसकी एरिया को चेंज करें. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करें, जो हमारे पास लूप है उसकी सिंपली हम क्या करें, उस लूप की एरिया को चेंज करें. तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे एरिया की लूप को चेंज करते हैं जिससे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और इसी से हमारे पास जो EMF है वो इंड्यूस हो. तो उसके लिए हम लेते हैं कि हमारे पास एक यू शेप कंडक्टर है, ठीक है, और उस यू शेप कंडक्टर के ऊपर हम एक मूवेबल कंडक्टिंग रॉड को रखते हैं और फिर इसी रॉड को हम एक खास वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं. जब हम उसको मूव करते हैं तो उसके साथ जो एरिया है उस एरिया में वो चेंज आ जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंड्यूस EMF वो जनरेट हो जाती है, ठीक है. जिस तरह आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में सारे सिचुएशंस यू कैन ऑब्जर्व बाय योरसेल्फ कि इस रॉड को हमने प्लेस किया हुआ है अबाउट यू शेप कंडक्टर और इसको हम वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं टुवर्ड द राइट, ठीक है. जब हम मूव करते हैं तो आफ्टर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम ये एक डिस्टेंस को कवर कर लेता है दैट वी से इक्वल टू x इज इक्वल टू v dt, ठीक है. कि हम ये कहते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस ये कवर करता है दैट इज इक्वल टू v dt, ठीक है. लेकिन ये यहाँ पर जो कंडक्टर्स है इसकी जो विड्थ है दैट वी से इज गिवन बाय L एंड बी रिमेंबर दिस इज कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है. लेकिन ये जो विड्थ है यहाँ पर हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है. सो ये जो मतलब है डिस्टेंस है दैट्स वी से दैट्स चेंजिंग, ठीक है. सो द रॉड मूव्स, जिस तरह कि आप देख रहे हैं द रॉड मूव्स एट डिस्टेंस v dt, राज जो है वो v dt के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है. इन द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट dA इज इक्वल टू L v dt, ठीक है. ये जो एरिया है dt इसमें क्या आता है, इसमें दिस विद दिस अमाउंट्स वी हैव एन इंक्रीज इन द एरिया,
ठीक है। अब ये देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है एल इज बेसिकली रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये जो वी डी टी है दिस टर्म इज चेंजिंग, और इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि एरिया में क्या हो, एरिया में इंक्रीज आ रहे हैं। आई मीन इनिशियली वी हैव द एरिया दिस मच, सो व्हेन यू मूव इट दिस टू दिस पॉइंट, तो हमारे पास देखिए वो एरिया वो इंक्रीज हो रही है, एंड दिस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द टर्म वी डी टी। ठीक है, तो इसी से उसमें वो इंक्रीज आ रहा है। सो और इसके साथ यू कैन ऑब्जर्व कि हमारे पास जो लूप है, ठीक है, दिस लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यू कैन सी इट कि वो है कमिंग आउट ऑफ द पेपर और कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सो ये क्या है, लूप हमारे पास ये कंडक्टिंग रॉड है, तो ये मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, ये इसी लूप के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और मतलब ये जो लूप हमारे पास बन रही है कंडक्टिंग रॉड और ये जो यू शेप कंडक्टर है इसके साथ, तो इसको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके परपेंडिकुलर है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, इसी लूप में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो क्लोज पाथ यहाँ बन रही है, इसी क्लोज पाथ में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय इंटीग्रल अलोंग क्लोज पाथ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, और सिमिलरली हम कहते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इन द कंडक्टर्स, कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फैराडे लॉ। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फैराडे लॉ को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय माइनस एन डी पाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो बी रिमेंबर व्हेन वी टेक मैग्नीट्यूड, सो ऑल द क्वांटिटीज दे विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। नंबर ऑफ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई वी पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी डिफरेंशियल को हमने वैसे ही रखा है कि डी एन टू बी ए डिवाइड बाय डी टी। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो वी टेक इट आउटसाइड द डिफरेंशियल्स। ठीक है, वी अप्लाई द डिफरेंशियल ऑन द एरिया, बट इवन द एरिया यू नो दैट के लेंथ यहाँ पर हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशंस, सिर्फ जो ये टर्म्स है इसमें चेंज आ रहा है, इन दिस टर्म वी कॉल दैट इट इज एक्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो पुट एल आउटसाइड द इंटीग्रल, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, मतलब हमारे पास जो एरिया में चेंज आ रहा है दिस इज द चेंज इन द एक्स। ठीक है, एल जो है ये हमारे पास वो कांस्टेंट रहती है, सो जो विद है उसमें चेंज आ रहा है। सो यहाँ पर बी एल और डी एक्स बाई डी टी, यू नो दैट दिस इज बेसिकली इक्वल टू वेलासिटी, ये हमारे पास वेलासिटी के बराबर है। सो जो इंड्यूस ईएमएफ है इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस दैट इज गिवन बाय बी एल वी, वो हमारे पास इसी रिलेशन के मुताबिक वो बी एल वी के बराबर है। ठीक है, सो बी रिमेंबर कि यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलासिटी है, यहाँ पर हम ये दोनों हमारे पास वेक्टर है, बट यहाँ पर हमने उनकी मैग्नीट्यूड लिए इसी इक्वेशन में, जो हमारे पास इनकी जो वैल्यू है दीज आर बेसिकली द मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जिस तरह हमने पहले बात की, इट शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब इनकी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और लेंथ की वैसी भी हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। So in order, if you are interested to find out the directions, so for the directions you have to utilize Lenz law. ठीक है, करंट की डायरेक्शन के लिए आपको लेंस लॉ को यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, और वो आप कैसे यूटिलाइज करोगे, यू नो दैट द इंड्यूस ईएमएफ काजेज द करंट टू फ्लो इन द लूप, कि जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है इस कंडक्टिंग लूप कंडक्टिंग रॉड के अंदर, वो क्या करती है कि वो करंट फ्लो करती है, जो लूप बनती है उसी लूप के अंदर वो क्या करती है, करंट को फ्लो करती है, और उसी करंट की जो मैग्नीट्यूड है जो डायरेक्शन है दैट यू कैन फाइंड बाय यूटिलाइजिंग द लेंस लॉ। लेंस लॉ को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, कि यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है कि एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है, और टू द लूप। ठीक है, एंड यू आर मूविंग द कंडक्टर्स अबाउट दिस लूप टुवर्ड राइट। ठीक है, so magnetic flux inside the loop increases, ठीक है, more area,
आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ से जब इसको मूव कर दे टुवर्ड राइट तो एरिया इंक्रीज हो रही है। तो जब एरिया इंक्रीज हो रही है सो इट्स मीन दैट मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस लूप। यहाँ पर देखते हैं कि पहले यहाँ पर देखते हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया। लेकिन जब आप मूव करते हो थ्रू अ डिस्टेंस वी डी टी सो यू कैन सी दैट you increase the number of line, so in other words you can increase the magnetic flux। ठीक है, आप magnetic flux को increase कर रहे हैं। ठीक है, so as a result जब आप इस तरह की करते हो magnetic flux increase कर रहे हो, so the system wants to make the flux stay the same। ठीक है, जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो चाहता है कि फ्लक्स सेम रहे। ठीक है, सो द करंट्स गिव राइज टू द फील्ड इनसाइड द लूप। ठीक है, सो जो करंट यहाँ पर जनरेट हो रही है वो करंट क्या करती है, वो भी एक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक है, सो द करंट गिव राइज टू द फील्ड इनसाइड द लूप एंड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आउट ऑफ द पेपर है। अब जो करंट यहाँ पर जनरेट हो रही है, जो करंट इंड्यूस हो रही है इसी लूप के अंदर, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज एंड टू द पेपर। अब ये देखो जो ओरिजिनली अप्लाइड फील्ड है उसका डायरेक्शन है आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, आउट ऑफ द पेपर, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो इंड्यूस करंट है इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज एंड टू द फील्ड। मतलब ये जो फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। ठीक है, मतलब देखो वो फील्ड आउट ऑफ द पेपर है उसकी डायरेक्शन, और ये जो इंड्यूस करंट जो फील्ड जनरेट कर रही है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज एंड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, टू counteract the extra flux। ठीक है, so what actually we have to do, the current is generated in the the current would be generated in the clockwise directions। ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो होगी। मतलब सिचुएशन आपने समझा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड योर आइज आर कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, सो जो करंट अराइज होती है वो करंट क्या करती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, सो टू काउंटरएक्ट द एक्स्ट्रा फ्लक्स सो देयर शुड बी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, ये जो करंट यहाँ पर होगी मतलब इसी सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है दैट शुड बी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू फाइंड द डायरेक्शंस बाय अप्लाइंग द लेंज लॉ। ठीक है, कि लेंज लॉ के थ्रू आप कैसे उसको डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि लेंज लॉ के बारे में पढ़ा था कि जो फील्ड जनरेट होगी दैट विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। मतलब वो जो सिचुएशन होगी उसको अपोज करेगी। सो उसको अपोज करने के लिए फील्ड क्या होगी, इट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, सो उस अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी so that you can easily determine कि opposite direction में field को हम कैसे generate करेंगे। so for that the current should be in clockwise direction which you can see by yourself। so as the bar magnets moves through the magnetic field it feel a force। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिचुएशन हमारे पास और जनरेट हो रही है। ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट के तरह पे ये बिहेव कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जब ये मूव कर रहा है ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है, फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। मतलब इस फोर्स की जो है उस फोर्स को हम नोट करते हैं दैट इज गिवन बाय एफ विद सबस्क्रिप्ट एम दैट इज फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एंड इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। ठीक है, similarly, a constant pulling force equal in magnitude and opposite in directions must be applied to keep the bar moving with the constant velocity। यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स हम इस पे क्या करेंगे, अब ये मैग्नेटिक फोर्स मोशंस को अपोज कर रही है। ठीक है, अगर हमने मोशन को कंटिन्यू रखना है सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट हमने एक पुलिंग फोर्स को अप्लाई करना है ताकि हम क्या करें, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस बार मैग्नेट को मूव कर सकें। अब ये देखें दिस पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है
और वो बराबर होगी, सो द बार मैग्नेट जो है इट फेल ओनली देन बी एबल टू मूव, ठीक है। सो we have, according to the situation, we have the relation, that is the falling force, magnitude of the falling force should be equal to the magnitude of the magnetic force, that should be equal to the magnitude of IL B, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के वो बराबर होगी, ठीक है। सो इसी सिचुएशंस के लिए जब हमारे पास ये कंडीशंस हो, तो इसी के लिए इसी से हम जो है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट है या पावर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर आप देखें, इफ वी से दैट द लूप हैज़ ए रेजिस्टेंस आर, कर हम कहते हैं कि ये जो लूप हमारे पास बन रही है उसकी रेजिस्टर आर है, सो देन इन टर्म ऑफ द ईएमएफ हमारे पास जो करंट है दैट इज गिवन बाय ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस आर। अब यहाँ पर आप सिंपली वैल्यू पुट करते हैं ईएमएफ की, जो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास बन रही है उसमें ईएमएफ की आप वैल्यू पुट करते हो डिवाइड बाय आर, सो ये हमारे पास बेसिकली जो करंट की वैल्यू है इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए। अगर इसी से आप पावर कैलकुलेट करते हो, सो पावर इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पुलिंग फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। जो पुलिंग फोर्स है उसके आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो वेलोसिटी के साथ, तो दैट विल गिव यू द पावर, ठीक है। अब पुलिंग फोर्स हमारे पास बराबर है आई एल बी के, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय वी। और similarly if you want to have the value of the power in term of the current, so you just simply put here from this relation, that is sorry, in term of the EMF, तो यहाँ पर EMF की वैल्यू जो है that is equal to IR, वो आप यहाँ पर पुट कर देते हो, so power is equal to I time IR, that is equal to I square R, this is expected. So what actually we have from these relations? From these relations, we should have, or we learn from this equation that mechanical energy from the pulling force, यहाँ पर देखें जो pulling force है जो कि इस rod को move कर रही है, इसकी जो mechanical energy है has been converted into electrical energy। जो pulling force यहाँ पर अप्लाई हो रही है इस कंडक्टर को मूव कर रही है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है एंड दैट इज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है देन डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो वायर की रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसी के थ्रू वो डिसिपेट हो रही है। या हम कह सकते हैं कि सर्किट्स में हम कोई एप्लीकेशन लगा लेते हैं तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू वो जो एनर्जी है वो डिसिपेट वो हो रही है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन बाय बाय।